अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। जिला कामारेड्डी में मूसलाधार बारिश की वजह से अवामी जिंदगी हुई मफलूज। जिले के अवाम में खौफ व हर्रास तारी। जिला निजामाबाद में भारी बारिश के सबब सड़कें हुई ज़ेरे आब। कामारेड्डी के मौजूदा हालत पर रोशनी टीवी की जमीनी सतह रिपोर्ट। मुतासिरा अवाम से मुलाकात करते हुए उनकी हालत से की वाकफियत हासिल। तेलंगाना बारिश की सूरत हाल पर सीएम रेवंत रेड्डी ने इजलास का किया इनेकाद। हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाकई क़याम गाह में ओहदेदारों से मशावरात करते हुए ओहदेदारों को चौकन्ना रहने की दी तजावीज़। जिले में मुसलसिल बारिश होने के मद्देनजर रियासती वजीर सीतक्का ने टेली कॉन्फ्रेंस के तहत ओहदेदारों को किया चौकन्ना। इस इजलास में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, MP सुरेश सेक्टर, जिले के खुसूसी ओहदेदार राजीव गांधी हनुमंतो, कामारेड्डी कलेक्टर आसिफ संगवान ने की शिरकत। भारी बारिश के तजावीज़ के मद्देनजर अवाम चौकन्ना रहे। जिला निजामाबाद के मुख्तलिफ शहरों और देहातों में CP सई चैतन्या के हमरा सैलाबी शिद्दत पर कलेक्टर T वेनी कृष्णा रेड्डी ने इजलास किया मुनक्किद। निजामाबाद में शदीद बारिश से शहर के सलम इलाकों की आवाम को मुश्किलात का सामना। डिवीज़न 10 और 12 व दीगर मुतासरा इलाकों में कांग्रेस पार्टी क़ायदीन ने किया खाने का नज़्म व दीगर राहती इक़दामात। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद में शदीद बारिश से शहर के सलम इलाकों की आवाम को मुश्किलात का सामना। डिवीज़न 10 और 12 व दीगर मुतासरा इलाकों में कांग्रेस पार्टी क़ायदीन ने किया खाने का नज़म व दीगर राहती इक़दामात। तेलंगाना भर बिलखुसूस ज़िले व शहर निजामाबाद में गुज़िश्ता 2 यौम से जारी तेज़ मूसलाधार बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ सलम इलाकों की आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे संगीन हालात में तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर निजामाबाद सीनियर कांग्रेस पार्टी अक़लियती क़ायदीन वफ़द साबिक़ा डिप्टी मेयर MA फ़हीम, सीनियर कॉरपोरेटर MA खुद्दूस, साबिक़ा कॉर्पोरेशन मेंबर अशफाक अहमद खान व दीगर ने शहर के डिवीज़न 10 और 12 के मुख्तलिफ इलाकों डोडो कुमरैया कॉलोनी, नागराम, न्यू वेंगर रॉ कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी, सागर हिल्स व दीगर इलाकों में खाने के पकवान के जरिए मुतासरा इलाकों की आवाम में खाने के पैकेट्स की तकसीम व दीगर राहती इक़दामात की। इस मौके पर साबिक़ा डिप्टी मेयर MA फ़हीम, सीनियर कॉरपोरेटर MA खुद्दूस व साबिक़ा कॉर्पोरेशन मेंबर अशफाक अहमद खान ने इन मुतासरा इलाकों की आवाम से कहा कि इन्हें किसी भी किस्म की परेशानी दरपेश होने पर मुताल्लिक़ा इलाके के क़रीबी कांग्रेस पार्टी क़ायदीन या उनसे राब्ता पैदा करने की ख्वाहिश का इजहार किया। अशफाक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत बिलखुसूस हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर शहर के सलम व बारिश से मुतासरा इलाकों की आवाम को हर मुमकिन और बर वक्त राहती इक़दामात व सहूलियत फराहम करने के लिए संजीदा है, और तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुतासरा इलाकों की आवाम के लिए बर वक्त इमदाद व राहती खिदमात फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस मौके पर मुकामी कांग्रेस पार्टी क़ायदीन व नौजवान मोहम्मद रब्बानी, शेख जाफर व दीगर मौजूद थे। कामारेड्डी में हुई भारी बारिश के सबब नुकसान शुदा मुतासरा इलाकों का रोशनी टीवी ने दौरा करते हुए मुकामी अवाम के मसाइल को किया उजागर। रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश।
आदाब नाज़रीन, मैं ज़ीशान रज़वी अभी कामारेड्डी में उस इलाके में मौजूद है जहाँ पर ये वीडियोस कल वायरल हो रहे थे। यहाँ पर इतना पानी था कि ये इलाका डूब चुका था। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड भी पूरी टूट चुकी है। हमारे साथ मुकामी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि नौजवानों ने किस तरह से कल स्टूडेंट्स को बचाया। आए सर, कल यहाँ पर जो बारिश था उससे क्या किस तरह के हालात थे? कल सुबह 3 बजे से 3 AM से बारिश गिर रही है। 3 AM से बारिश गिरने के बाद 10 हाँ మార్నింగ్ 3 నుంచి రెయిన్ స్టార్ట్ అయింది. మార్నింగ్ 3 తర్వాత నుంచి లిటర్ అంటే నార్మల్గా రెయిన్ వచ్చుకుంటూ 11-12 వరకు మొత్తం ఫ్లో అయిపోయింది. అక్కడ సడంపల్లి చెరువు నుంచి అట్లా అలుగులని ఉంటాయి, అక్కడ నుంచి వాటర్ రావడం. ఇక్కడ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఉంటుంది, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్లో మొత్తం వాటర్ నిండిపోయి అక్కడ పిల్లలు స్టక్ అయిపోతే మా విలేజ్ వాళ్ళు కొంచెం ముందుకై వాళ్ళు అందరు తాళ్ళు కట్టి వాళ్ళ పిల్లలని అందరినీ తీసుకురావడం. లిటరల్ ఒక 150-160 మెంబర్స్ వరకు ఉంటారు. వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ఇక్కడ మునుకప్ సంఘం అని ఒకటి ఉంటుంది, దాంట్లో పెట్టి వాళ్ళకి ఇప్పుడు స్టే ఇస్తున్నారు. నార్మల్ ఎవరైనా విలేజ్లో ఇల్లులు పెద్ద ఉంటే వాళ్ళని పిల్లలు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి బట్టలు ఇవ్వడము, కొంచెం ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేయడము, మళ్ళీ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కాల్ చేసి వాళ్ళని పంపించేసేయడము, ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు सालाना जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 31 अगस्त बामुकाम मस्जिद तूर पिटलम पर इनेक़ात तमाम नौजवानों से शिरकत की अपील। जिम्मेदारान तंजीमुल मसाजिद इंतज़ामी कमेटी व नौजवानों पिटलम की आवाम से अपील। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम हज़रात, तंजीमुल मसाजिद पिटलम के ज़ेर एहतमाम जलसा सीरत ख़ातमुल अंबिया मुनक़िद किया जा रहा है। 31 अगस्त 2025 7 रबीउल अव्वल बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब मस्जिद तूर में जलसा मुनक़िद किया जा रहा है, जिस जलसे की निगरानी जनाब यादुल साहब सदर तंजीमुल मसाजिद फरमाएंगे। इस जलसे में मुक़र्रिर शुअला बयां हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद अब्दुल वाहिद साहब मिल्ली रहमानी दामत बरकातुहुम औरंगाबाद से तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत वाला का कीमती खिताब होगा। आप हज़रात से गुजारिश की जाती है कि जौक़ दर जौक़ इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंदलवई मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाले मूसलाधार बारिश की वजह से देहात में तालाब की सतह आब में हुआ इजाफा। इंदलवई मंडल के मुकाम पर वाक़ई इंदलवई देहात में गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से इंदलवई के बड़े तालाब की सतह आब में इजाफा होने के बायस देहात में वाक़ई सड़कें मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब हो गई, जिससे गाँव वालों में खौफ व हरास तारी होने के अलावा आवाम को आमद व रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गाँव के मुकामी आवाम सरकारी इंतजामिया महकमे रेवेन्यू इरिगेशन डिपार्टमेंट के अलावा महकमे पुलिस इंदलवई देहात में वाक़ई तालाब का जायजा लेने की गुजारिश कर रहे हैं। कमरपल्ली मंडल में गुज़िश्ता 3 दिनों से होने वाले शदीद बारिश की वजह से मंडल के मुकाम पर वाक़ई सरकारी दफातर ज़ेरे-आब हो गई। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली शदीद बारिश की वजह से कमरपल्ली मंडल के मरकज़ पर वाक़ई सरकारी दफातर ज़ेरे-आब हो गई और इसके अलावा कस्तूरबा गर्ल्स स्कूल में भारी पैमाने पर सैलाब का पानी दाखिल होने के बाद दीगर चीज़ें पानी में डूब गई और इसी तरह से पुलिस स्टेशन में भारी सैलाबी पानी आने की वजह से तालाब जैसा मंजर नजर आ रहा है। मंडल के मुकाम पर वाक़ई उपलूर रोड तक केनाल के पास वाक़ई रोड कलवट सैलाबी पानी के बहाव से मुतासर होकर सड़क का आधा हिस्सा पानी में बह गया, जिससे मुसाफिरीन की जान को खतरा लाहिक हो चुका है। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी गंगा जमुना हमरा सड़क के आधे हिस्से पर गेट नस्ब करने के मुसाफिरीन को चौकन्ना करते हुए इस शहरों की तरफ जाने वाले मुसाफिरीन को मुख्तलिफ तजावीज़ दी जा रही है। बादजा एमपीडीओ सी राजू श्रीनिवास मुकामी सेक्रेटरी के हमरा कस्तूरबा स्कूल के रूबरू जमा सैलाबी पानी के ज़खायर की नुकासी अमल में लाई गई। मुताल्लिका तहसीलदार ने कहा कि मजीद 3 दिन तक शदीद बारिश होने की वजह से मुसाफिरीन को सफर न करने की ताकीद की। తహసీల్దార్ కమర్పల్లి ఈరోజు మా నిజామాబాద్ జిల్లాకు రెడ్ అలర్ట్ ఉంది కాబట్టి 3 రోజులు భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నందువలన అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి. కూలిపోయి ఇండ్లు ఉంటే పంచాయత్ సెక్రటరీకి సమాచారం ఇచ్చి గ్రామ పంచాయతీలో కానీ లేదంటే స్కూల్లో కానీ కమ్యూనిటీ హాల్లో కానీ ఉండాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ఎందుకంటే బయటకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు, ఇప్పుడు బాగా రెడ్ అలర్ట్ ఉంది కాబట్టి అందరూ తగు జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఉండాలని కోరుతున్నాను. बोधन शहर के नरसापुर में शदीद बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। बोधन शहर के मुकाम पर वाक़ई नासापुर में भारी बारिश की वजह से सारा शहर जल थल होने के अलावा आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। नरसापुर में वाक़ई घरों में पानी दाखिल होने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रेड क्रॉस सोसाइटी और लायंस क्लब के नुमाइंदे
पहल करते हुए खस्ता हालत में रहने वाले मकानात की हिफाजत करने के लिए प्लास्टिक कवर के अलावा ट्रैपलिन की फरहमी अमल में लाएगी। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर जयशंकर, रेड क्रॉस सोसाइटी बोधन डिवीजन प्रेसिडेंट भाषवेश्वर ने कहा कि शदीद बारिश की वजह से मुश्किलात का सामना करने वाले नरसापुर के अवाम को मियारी तैवान प्लास्टिक कोर की फरहमी अमल में लाने का इजहार के इस प्रोग्राम में बोधन टाउन और मंडल रेड क्रॉस सदर के किशोर, जिला एग्जीक्यूटिव मेंबर श्रीनिवास के अलावा दीगर ने शिरकत की। श्रीकोंडा में भारी बारिश की वजह से अवामी जिंदगी मफलूज होने के अलावा देहात में आमद व रफ्त मुतासिर हो गई। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली भारी बारिश की वजह से नदियां और तालाब में तेजी के साथ पानी बह रहा है, जिससे निजामाबाद कामारेड्डी की तरफ जाने वाले अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अवामी जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। और इसके अलावा कोंडूर देहात में वाक़ई कप्पाला किनाल में भारी सैलाबी पानी आने के बायस पानी के तेज बहाव की वजह से हाई लेवल ब्रिज के करीब वाक़ई रैंप रोड पानी में बह गई, जिससे सैलाबी पानी देहात में दाखिल होने की वजह से अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरह से गढ़गुल देहात में वाक़ई कप्पाला किनाल में बारिश का पानी तेजी के साथ बहने से जिला परिषद हाई स्कूल पानी की जद में आ गया और खेत खलियान मुकम्मल तौर पर पानी की जद में आने की वजह से किसानों को शदीद नुकसान हुआ है। जिला कामारेड्डी में सैलाबी सूरत हाल पर जिला इंचार्ज वजीर सितक्का ने टेली कॉन्फ्रेंस का किया इनेकाद। जिला कामारेड्डी में सैलाबी सूरत हाल पर जिला इंचार्ज वजीर सितक्का ने टेली कॉन्फ्रेंस की इनेकाद अमल में लाए। इस इजलास में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर, ज़हीराबाद MP सुरेश शेट्टर, कलेक्टर SP के साथ तमाम सेक्शनों के जिलाई ओहदेदारान ने शिरकत की। इस इजलास में ओहदेदारों ने जिले में वाक़ई बारिश की शिद्दत, सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात के बारे में तफसीलात फराहम की। इस मौके पर सितक्का ने कहा कि बारिश कम होने के बावजूद भी चौकसी में कोई कोताही ना करे और बारिश मुकम्मल तौर पर बंद होने तक इमदादी इक़दामात मुसलसल जारी रखने के लिए अहकाम जारी किए। रियासती वजीर मुतासरा इलाकों का ओहदेदारों को बराह रास्त तौर पर दौरा करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि निशेबी इलाकों में वाक़ई मकानात का जायजा लेते हुए सैलाब ज़दा मकानात में मौजूद आवाम को फौरी तौर पर आला मरकज़ को मुंतकिल करे और सैलाब ज़दा घरों से पानी को फौरी तौर पर निकासी अमल में लाने के लिए इक़दामात किए जाए। रियासती वजीर ने बिजली, ज़राअत, पीने के पानी की सरबराही के बारे में महकमे पंचायत राज को फौरी तौर पर नुकसान का जायजा लेते हुए रिपोर्ट पेश करने का इजहार किया। जिला कामारेड्डी के जंगमपल्ली शहरा पर सैलाबी पानी आने के बायस ट्रैफिक निज़ाम ठप होकर रह गया है। अवाम को तामुल से काम लेने की CP चैतन्य ने की ख्वाहिश। जिला कामारेड्डी जंगमपल्ली गांव के करीब वाक़ई कौमी राहों पर से सैलाबी पानी बड़े मकदार में बहने की वजह से आमद व रफ्त को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। बहाल करने के लिए तेजी के साथ इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर गाड़ियों के मालिकीन को मुतहद सैलाबी सूरत हाल ज्यादा होने की वजह से इससे मुताल्लिक़ा महकमे पुलिस से ताउन करने के बारे में बताया गया है। सैलाबी सूरत हाल को फौरी तौर पर कम करने के लिए तमाम किस्म के इक़दाम को जंगी खतूत पर अंजाम दिए जा रहे हैं। किसी भी किस्म की दिक्कत के बगैर आमद व रफ्त को बहाल किया जाएगा। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य अब तक भारी गाड़ियों व दीगर मोटरसाइकिल मालिकीन की जानिब से तामुल से काम लेने पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर CP ने अवामुन नास के लिए महकमे पुलिस की जानिब से की गई इक़दामात को सराहा। कम से कम वक्त में ट्रैफिक के इस मसाइल का फौरी तौर पर हल हुआ बसूरत अवाम और गाड़ियों के मालिकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। बारिश की परवाह किए बगैर फराइज अंजाम देते हुए मंजिल मकसूद के लिए कोशिश की जा रही है। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में भारी सैलाबी पानी आने के बायस 2,50,000 क्यूसिक्स पानी को निचली सिमत में इखराज करने का हुक्काम ने किया इजहार। श्री राम सागर प्रोजेक्ट गोदावरी के तहत भारी सैलाबी पानी आने के बायस रिजर्वायर की सतह आब में इजाफा हुआ, जिससे अहदेदारों ने आने वाले पानी को प्रोजेक्ट से मुलाहिका 39 गेटों के जरिए समंदर में बहाया जा रहा है। फिलहाल 2 लाख क्यूसिक ज़ख़ायर आब गोदावरी के तहत आने के बिना पर 2,50,000 क्यूसिक पानी को इखराज किया जा रहा है। गोदावरी बालाई इलाकों में अभी भारी बारिश होने की वजह से सैलाब आने का अहदेदारों ने इजहार किया, इसलिए प्रोजेक्ट के पास सयाहों को जाने की इजाजत नहीं है। 1051 फीट ज़ख़ायर आपकी गुंजाइश से मुलाहिका रिजर्वायर में फिलहाल तकरीबन भर चुका है। सैलाबी किनाल के तहत 2000, काकतीय के तहत 8000, सरस्वती नहर के तहत 600, लक्ष्मी नहर के तहत 150 क्यूसिक्स पानी की इजराई अमल में लाई जा रही है। आने वाले 48 घंटों तक जिले में भारी बारिश होने का महकमे मौसमियत की जानिब से की गई पेश क़यासी के मद्देनज़र तमाम महकमे जात के अहदेदारान अमला को चौकन्ना रहने की कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने दी हिदायत।
जिला कलेक्ट्रेट के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर टी.वी.एन. कृष्णा रेड्डी ने सीपी साई चैतन्य के हमरा सुबह के वक्त जिले में सैलाब से मुतासरा इलाकों की सूरत हाल का जायजा लेते हुए इन्होंने जिले में मुसलसल होने वाली बारिश की वजह से तालाब, नदी, नहरें मुंतकी हो गई है। सैलाब पानी से बहने वाले ट्रांसफार्मर व दीगर तफसीलात को वक्तन फौक्तन आगाही हासिल करते हुए फील्ड सतह के अहदेदारों को फौरी तौर पर इमदादी इक़दाम करने के लिए अहकाम जारी किए और सैलाब से खतरा होने वाले देहातों और टांडा के अवाम को फौरी तौर पर बिजली मरकज महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी। सैलाब की शिद्दत में इजाफा होने का इम्कान होने के बाद बर वक्त चौकन्ना रहते हुए अवाम को माइक के तहत चौकन्ना करने की ताकीद की और बरक़ी की सरबराही मुंतखा होने वाले देहातों में फौरी तौर पर बरक़ी को बहाल करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। शदीद बारिश के बारे में दरियाफ्त करते हुए एमपीडी अरविंद ने अहदेदारों को चौकन्ना रहने की ताकीद। निजामाबाद डिपार्टमेंट मेंबर अरविंद धर्मापुरी ने जिला निजामाबाद में कल से मुसलसल होने वाली मूसलाधार बारिश के बारे में दरियाफ्त करते हुए इन्होंने अचानक होने वाली शदीद बारिश के बारे में बाज़रिए फ़ोन के तहत जिला कलेक्टर और सीपी से मुकम्मल तफसीलात से आगाही हासिल की। श्रीकोंडा, धरपल्ली, इंदलवई मंडलों में बारिश से मुतासरा बहुत से मौजूहात पानी की जद में आने के बारे में इन्होंने कलेक्टर सीपी के इल्म में लाया। विनायक चौथी तकारीब के तौतील होने के बावजूद भी अहदेदारान ने जिम्मेदारी से फराइज अंजाम दिए हैं। इसी तरह से आने वाले 2 दिनों में जिले के लिए रेड अलर्ट होने के बायस इस जज्बे के तहत जिम्मेदारी निभाते हुए किसी भी किस्म का जानी नुकसान और अवाम को शिकायत न होने के लिए मुनासिब एहतियाती इक़दाम करे और सैलाब के मुतासरीन को करीब में वाक़ई बहाली मरकज़ पर मुंतकिल करे और कम अज़ कम सहूलियत फराहम करे और बारिश कम होने के फौरी बाद अहदेदारान इमलाक और फसलों का नुकसान पर मबनी रिपोर्ट हुकूमत को हवाले करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि नुकसान के तखमीने के ताल्लुक से वो खुद वज़ीर आला को खत तहरीर करते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट पर महकमे दाखिले को भी रिपोर्ट हवाले करने का इजहार किया। जिला कामारेड्डी में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई। जिला कामारेड्डी में मूसलाधार बारिश की वजह से अवामी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है और ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ई सड़कें तबाह हो गई है और इसके अलावा बीबी पेट से कामारेड्डी को जाने वाले रास्ते तक पानी के बहाव से पुल पानी में बह गया, जिससे आमद व रफ्त में रुकावट पेश आई। तो दूसरी तरफ कयासा पल्ली मुस्तकिर पर सैलाबी की शिद्दत से कौमी शहराओं के बाईपास रोड पर बड़े गड्ढे बनने की वजह से निजामाबाद की तरफ जाने वाले गाड़ियों को आमद व रफ्त में रुकावट पेश आई। तेलंगाना भर में भारी बारिश होने के मद्देनजर रियासती हुकूमत को मजीद चौकसी अख्तियार करने की एमएलसी की कविता ने की ताकीद। महकमे मौसमियत ने रियासत में वाक़ई 10 जिलों के लिए अलर्ट जारी करने के मद्देनजर कामारेड्डी, निजामाबाद, आदिलाबाद, निर्मल, कोमरा भीम, आसिफाबाद, भद्राद्री, कुतागुरम, जयशंकर, भूपालपल्ली, मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद जिले के अवाम को मजीद चौकसी अख्तियार करने की एमएलसी की कविता ने ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि बारिश से मुतासरा इलाकों में तेलंगाना जागृति क़ायदीन व कारकुनान राहती इक़दाम करते हुए अवाम को सहारा देने की ताकीद की। ज़ेरे असनाद रियासत भर में मूसलाधार बारिश की पेश नज़र तमाम पार्टियों के अहदेदारान अपने कारकुनान के साथ राहतकारी इक़दामात में हिस्सा लेने की अपील की। कामारेड्डी में वाक़ई जीआर कॉलोनी में सैलाब से मुतासरा इलाकों का रियासती वज़ीर सीतक का हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर, ज़हीराबाद एमपी सूर्य सेक्टर ने किया दौरा। जिला कामारेड्डी में सैलाब से मुतासरा इलाकों का रियासती वजीर सीतक का रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर के अलावा ज़हीराबाद एमपी श्रीनिवास शेट्टर ने लिया जायजा। बारिश की वजह से मुंतकी होने वाली सड़कों के अलावा नशीबी इलाकों में सैलाब के खतरे का खुद मुआयना करते हुए मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। तेलंगाना में बारिश सैलाबी सूरत हाल पर राहतकारी इक़दामात पर सीएम रेवंत रेड्डी ने इजलास का किया इनेकाद। हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ई क़यामगाह में सीएम रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों के साथ मशावरात की। इस इजलास में विज़रा भट्टी विक्रमार्का, सुरेधर बाबू, सीतक्का ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने सैलाबी से मुतासरा जिले के अहदेदारों को चौकन्ना रहने के लिए अहकाम जारी किए और फौरी तौर पर शुरू किए जाने वाले इमदादी इक़दाम का जायजा लेने का इजहार किया। तेलंगाना के मुख्तलिफ जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कामारेड्डी, मेदक, करीमनगर व दीगर जिलों के नदियों और नहरों की सतह आब में इजाफा होने से बह रही है और घरों में पानी दाखिल होने की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों इमदादी हम इक़दाम कर रहे हैं। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज के हम सुर्ख़ियों पर। जिला कामारेड्डी में मूसलाधार बारिश की वजह से अवामी जिंदगी हुई मफलूज। जिले के अवाम में खौफ व हर्रास तारी। जिला निजामाबाद में भारी बारिश के सबब सड़कें हुई ज़ेरे आब।
कामारेड्डी के मौजूदा हालत पर रोशनी टीवी की जमीनी सतह रिपोर्ट मुतासिरा अवाम से मुलाकात करते हुए उनकी हालत से की वाकफियत हासिल। तेलंगाना बारिश की सूरत हाल पर सीएम रेवंत रेड्डी ने इजलास का किया इनेकाद। हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाकई क़याम गाह में ओहदेदारों से मशावरात करते हुए ओहदेदारों को चौकन्ना रहने की दी तजावीज़। जिले में मुसलसिल बारिश होने के मद्देनजर रियासती वजीर सीतक्का ने टेली कॉन्फ्रेंस के तहत ओहदेदारों को किया चौकन्ना। इस इजलास में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर, MP सुरेश सेक्टर, जिले के खुसूसी ओहदेदार राजीव गांधी हनुमंतो, कामारेड्डी कलेक्टर आसिफ संगवान ने की शिरकत। भारी बारिश के तजावीज़ के मद्देनजर अवाम चौकन्ना रहे। जिला निजामाबाद के मुख्तलिफ शहरों और देहातों में CP सई चैतन्या के हमरा सैलाबी शिद्दत पर कलेक्टर T. कृष्णा रेड्डी ने इजलास किया मुनक्किद। निजामाबाद में शदीद बारिश से शहर के सलम इलाकों की आवाम को मुश्किलात का सामना। डिवीज़न 10 और 12 व दीगर मुतासरा इलाकों में कांग्रेस पार्टी क़ायदीन ने किया खाने का नज़्म व दीगर राहती इक़दामात। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।